चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। विचित्रताओं से भरा जीवन जीने वाला वो व्यक्तित्व जिसने पाप के फल को भोगा, जीवन में कुछ ऐसे बीज बो गया पुण्य के, उसकी फसल अब इस भव में वो काट रहा है। देखा कल वह धन्य कुमार का जीव माँ के गर्भ में आया। माँ के गर्भ में आते ही उसके पिता को जो धन की प्राप्ति हुई, आगे उसने राजा के चरणों में रखा तो राजा ने, अवनीपाल राजा भी कहता है, आप इस धन को अपने यहाँ ले जाइए क्योंकि ये उसके पुण्य का है। और राजा भी किसी के पुण्य का कभी नहीं रखते थे, ये उनकी खासियत होती थी। वो भी नीति न्याय को समझते थे। जब राजा से वो धन प्राप्त हो गया, वो घर आ गए, पुत्र का जन्म हुआ। यहाँ से एक विचित्र घटना पुनः एक बार होती है, उसको जोड़िएगा। कैसे कैसे जीवन में अवसर उत्पन्न होते हैं। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, एक समय वो था जब पुत्र का इसी का जन्म हुआ तो पिता चल बसे थे, और एक समय ये है कि इसका जब जन्म हुआ, पिता का जो व्यापार, पिता के परिवार की स्थितियों में जो भारी उत्थान हुआ वो देखने लायक था। जो लोग शत्रु थे वो मित्र बनने लग गए। जो लोग कभी बात नहीं करते थे, आज वो पिता से बोलने को तरस रहे। सिर्फ एक पुत्र के घर में आने मात्र से परिस्थितियों में कितना परिवर्तन। एक पुण्यात्मा कई पापात्माओं को तिरा देता है। एक पुण्यात्मा, घर में एक पुण्यात्मा भी आ जाए तो घर के कई पापात्मा तिर जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के बाद एक आप उसके जो नौली होती, क्या बोलते हैं आप, नाल संस्कार करते ना, वो नाल संस्कार करने के लिए पिता ने उसकी जब नाल को प्राप्त किया, उसको गाड़ने के लिए गए वो धरती के अंदर। देखना पूरा परिवार के जब वो 2-3 उसके चाचा वगैरह सब पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा गड्ढा खोद के इसकी नाल को गाड़ देते, और जैसे ही उन्होंने पहली कुल्हाड़ी को चलाया, और वैसे ही पुनः एक बार पुनः वही आवाज़, और उन्होंने जैसे ही खोदा तो देखते धन से भरा कड़ाव, जिसमें काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं ये सब भरी पड़ी हुई है। पिता ने कहा भैया ये क्या है? तो उसके चाचा से कहा भैया दूसरी जगह खोदो। वो खोदा, वहाँ भी 3 जगह खोदा, तीनों जगह ही धन के उसके, कहाँ भीख मांग रहा है और कहाँ धन इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं पुण्य का पीछे लग जाना, है ना। कभी कभी आप छोड़ो, और एक बात जितना छोड़ता है पुण्य उतना पीछे दौड़ता है। जीवन में आप जितना छोड़ोगे उतना पुण्य पीछे पीछे दौड़ता है। जब तलब किया करते थे हम, जब तलब किया करते थे हम, वो हमसे दूर होते थे। जब से हमने छोड़ा है वो पीछे आने को बेकरार है। जब हम तलब किया करते थे कि हमें मिल जाए, तब वो हमसे भागती थी दुनिया हमसे, और जब से हमने छोड़ा है वो आने को बेकरार है। वो बार बार आना चाहता है, मिलना चाहता है। ये दुनिया की रीत है, मुझे ऐसा लगता है। जिसे जितना छोड़ो वो उतना चिपकता है। देखो गुरुजी को
गुरुजी जिसको जितना छोड़ते वो उतना चिपकता है। और ये गुरुजी की खासियत मैंने देखी कि गुरुजी को जितना लोग गुरुजी हाँ चलो चलो अभी, हाँ अभी समय नहीं आज ऐसे वो खड़ा रहेगा घंटों। और कई ऐसे साधुओं को देखा, महाराज ये समय नहीं है। सही बता रहा हो आप? अरे वो थोड़ा आना काम है, नहीं अभी समय नहीं है महाराज जी, मैं बाद में आऊँगा। अरे कैसा विचित्र है ये सच्चा। बस वो कड़ाव लेके पुनः अब वो, क्योंकि वहाँ पे वो नीति थी कि भाई राजा के पास ही जाओ, क्योंकि राजा को अगर किसी ने शिकायत कर दी तो भी समस्या। तो राजा के पास पहुँचे लेके। फिर राजा ने पूछा ये कहाँ मिला तुम्हें? तो हम वही नाल गाड़ने गए थे। कि ले जाओ, ये उसी के पुण्य का है, उसके भाग्य का है, लेके जाओ यहाँ से, मैं नहीं रखता। पुनः धन्य कुमार के भाग्य का सौंप दिया। पुत्र इतना सुंदर हुआ, अष्टम पुत्र, जैसे कृष्ण अष्टम पुत्र थे ना, ऐसे ही 8वें पुत्र के रूप में जब इसका जन्म हुआ था, मानो ये अष्टम पृथ्वी को चाहने वाला ही हो। उसी भाव से जैसे से मुक्ति मिलना हो, इस प्रकार से उसका जीवन प्रारंभ हुआ। हर कोई उसे चाह रहा है, हर कोई उसे हाथ में ले रहा है, हर कोई उसे चाहना चाहता है। स्त्रियां उसे उठा के ऐसे घूमती हैं जैसे कोई महान निधि उन्हें मिली हो। धीरे धीरे पुत्र बढ़ने लगा, लेकिन ये सातों भाई थे इसके। देखो विचित्रता, ये सातों भाई को इसका स्नेह करना लोगों को पसंद नहीं आता था। अपने आप ही ईर्ष्या होने लगी उन्हें, क्योंकि जब कोई किसी को चाहने लगता है तो अपने आप ही दूसरे को ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, जबकि उनको नकारा नहीं गया, लेकिन सहज ईर्ष्या उनके अंदर होने लगी कि इसको ही सब चाहते हैं, हर कोई इसे ही पूछता है, हर कोई इसको ही क्यों इतना महत्व देता है। लेकिन आपकी ईर्ष्या करने से उसका महत्व घटेता नहीं है। किसी की ईर्ष्या करने से किसी का महत्व कोई भी घट नहीं सकता। और मुझे तो लगता है कि ईर्ष्या करने से सामने वाले का महत्व बढ़ जाता है। देख लेना, जब जब आपसे कोई ईर्ष्या करे तो ये मान लेना कि नियम से कोई महत्वपूर्ण चीज मेरे पास है जिसलिए ईर्ष्या कर रहा है। महत्वपूर्ण कोई चीज है, कोई ऐसी मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ व्यक्तित्व है जिससे ये, क्योंकि आपके गुणों से ईर्ष्या होती है, कभी दोषों से ईर्ष्या नहीं होती। किससे ईर्ष्या होती है? आपके अंदर कोई है खासियत, क्योंकि आपकी भी अगर ईर्ष्या होगी तो सामने वाले गुणों से होगी, दोषों से नहीं होगी। जबकि होना ये चाहिए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और हमारे मन में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे ईर्ष्या उमड़ आवे होता है। और जब जब ईर्ष्या करोगे तब तब आप पतन की ओर चले जाओगे। वो ईर्ष्या करते रहे, लोग और महत्व देने लगे। एक चीज मेरे मन में बार बार घर करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य श्री को आज जो ऊंचाइयों पे पहुंचाया, भक्तों ने नहीं पहुंचाया। भक्तों ने तो पहुंचाया ही नहीं। आचार्य जी को पहुंचाया, आचार्य जी से देश रखने वालों ने आचार्य जी को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। आचार्य जी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले आज जितने भी हैं, सब ये द्वेषी जितने थे, जितना विरोधी थे, सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे आचार्य जी को पहुंचाया। बताता उसका कारण क्या हुआ। जितने विरोधी थे ये आचार्य जी का विरोध करके ये पेपरों में निकालते थे, आचार्य श्री के बारे में ये से आचार्य श्री जलता कुंडलपुर निकाला था, जब कह रहा था कुंडलपुर साधु होते नहीं है, ये वो जितनी चर्चाएं आचार्य जी में छपती थी उस समय। हाँ, उस समय
ये जितने विद्वान थे, फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी शास्त्री, ये सब एकांत पक्षी थे करीब करीब। ये साधुओं को मानते नहीं थे, मानते ही नहीं थे साधुओं के बारे में। और ये साधुओं के दर्शन भी यूँ करते थे, मतलब उनसे खड़ा भी कर दो कि चलो, तो ऐसे करते थे हाथ बांध के। वो कभी यूँ तो हो ही नहीं सकता था उनका मतलब वो इनकी परीक्षा करना है, उनको सीधे सीधा देखना है कि नाम सुना है। और जब आचार्य ज्ञान सागर से दीक्षित हुए, संयोग की बात है कि अजमेर में फूलचंद जी शास्त्री इत्यादि को जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि हो गई, अब ये अजमेर 26वां महोत्सव मना था। जब अजमेर में मना था गुरु जी के सानिध्य महावीर भगवान का, तो उस समय फूलचंद जी शास्त्री वगैरह को वहाँ के विद्वान थे, किशनगढ़ के अपने पहाड़िया जी, भागचंद जी वगैरह, ये सब किशनगढ़ के आते थे ना पंडित जी, मूलचंद जी लोहाड़िया, पहाड़िया लोहाड़िया, मूलचंद जी लोहाड़िया। मूलचंद जी लोहाड़िया ने एक पत्र लिखा फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश शास्त्री को, आओ एक बार विद्यासागर जी के आप एक बार निकट आओ, दर्शन कर। तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, देखो भैया हम किसी मुनि के चक्कर में पढ़ते नहीं हैं, आप तो कोई धर्म चर्चा हो तो चर्चा करो, स्वाध्याय हो तो बताओ। तो मूलचंद जी लोहाड़िया ने एक बार स्वाध्याय के लिए उन्हें आमंत्रित किया कि अपन चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिद्धांत इनका बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो एक बार आओ। तो एक्चुअली में कहीं गोष्ठी के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो अब इतना आप आ रहे हो तो मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए आ रहे हैं हम। क्या बोला था उन्होंने? 3 घंटे भाई, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं, हम स्टाफ करना है और आगे हमें जाना है। ऐसा के बहाना तो ये था, उनको आना तो था ही नहीं, फिर भी निकल पहुँचे। उन्होंने कहा एक बार आओ, तो 3 घंटे वहाँ पहुँचे और गुरु जी के पहले उन्होंने ऐसे बस इस स्टाइल में दूर से पहले तो देखा, प्रवचन 2-4 सुने, एक मतलब 2-4 लाइन उनके सुने, उन्हें अच्छा लगा तो बैठ गए। पूरे प्रवचन सुनने के बाद कैलाश चंद जी शास्त्री ने कुछ उनसे गुरुदेव से जिज्ञासाएँ की। पहले तो यूँ करके जिज्ञासा की, फिर उत्तर दिए तो यूँ हो गए हाथ। अब जब उत्तर मिला तो हाथ लटक गए, फिर तीसरे उत्तर में हाथ जुड़ गए। जब गुरुजी के उन्होंने उत्तर सुने, बाद में गुरुजी की चर्या देखी, तो आप विश्वास नहीं करो, जो आदमी 3 घंटे के लिए आया था 3 दिन रुक के गया गुरुजी के पास, 3 दिन, और कह के गया कि मैं पहली बार हम किसी साधु के पास रुके हैं, हम रुकते नहीं हैं किसी साधु। और उसके बाद जो लगाव गुरुजी से होता गया, कभी उन्होंने साधुओं को हार नहीं दिए थे। और उन्होंने पहली बार कुंडलपुर में गुरुजी के पास जब वो दर्शन करने एक बार फिर पहुँचे कि चलो एक बार और चलते, तो गुरुजी की चर्या देखी उन्होंने कि भाई खड़े हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और गुरुजी की जब चर्या देखी उन्होंने, तो दूर से देखा क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा देखते थे कि साधु आज पहले करीब करीब सब अपने साथ आहारचर्या लेके चल रहे हैं, अपने साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग बनाने वाले चल रहे हैं, तो उनको ये साथ था कि कहीं इनके साथ भी होगा। लेकिन उन्होंने देखा है तो बिल्कुल विचित्र घटना है, सब नौदा भक्ति लिए खड़े हैं और गुरुजी बिल्कुल पड़गान में गए हैं और बाकायदा गुरुजी अपनी नीची निगाह करके और इस प्रकार से देने वाले दे। तब पहली बार फूलचंद जी लोहाड़िया कहते हैं, फूलचंद जी शास्त्री कहते हैं गुरुजी से, कहते हैं मैं आपको आहार दे सकता हूँ। पहली बार उन्होंने किसी साधु को आहार देने के लिए निवेदन किया, मैं आपको आहार दे सकता हूँ। तो गुरुजी कहते मैंने मना कब किया, आहार तो तुम ही नहीं देते, मैंने मना को इनकार तब किया। और पहली बार दूसरे दिन उन्होंने सोले के कपड़े पहन के आचार्य भगवान को आहार दान किया, किसी साधु को आहार दान किया। इतने बड़े विद्वान, और कितनी उम्र में, 70 साल की उम्र होने आ रही उनकी। सोचो विचार करो कि ये सब इन्होंने जब प्रचार प्रसार गुरुदेव के किए हैं, तब गुरुजी की ख्याति। और फिर एक लेख लिखा था नरेंद्र चंद जी शास्त्री ने, फिरोजाबाद वालों ने, प्रकाश चंद जी, हाँ शास्त्री हो, नरेंद्र प्रकाश जी थे वो, फिरोजाबाद वाले। जब उन्होंने अजमेर में दर्शन करने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा था, ये फूलचंद जी शास्त्री लिखा था, नरेंद्र प्रकाश जी ने पढ़ा था। फूलचंद जी शास्त्री ने लिखा था जैन दर्शन का चमकता सितारा करके उसका हेडिंग था, और जैन गजट में आया था ये।
ऐसे इन विरोधियों ने, मैं तो मानता हूँ इन्होंने गुरुदेव को सबसे ऊंचा छुआया है, सबसे ज़्यादा ख्याति पूजा लाभ। तो ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, एक बात याद रखना। वो भाई करते रहे, वो भाई सातों के सातों भाई चिढ़ते रहे, धीरे धीरे उसका उन्नति होते बढ़ता रहा। जब वो 15-16 साल का ये हो गया तो इसका नाम धन्य कुमार रखा गया। जब ये बड़ा हुआ, छोटे से बचपन से इसका नाम, उनके भाई धन की प्राप्ति हो रही है तो इसका नाम धन्य कुमार रखा कि ये धन्य है जिसके धन प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम धन्य कुमार रखा। जब ये संयोग की बात थी कि इसके भाई चिढ़ते रहे और इसको व्यापार के लिए, एक दिन इनकी माँ से कहते हैं कि माँ एक बात बताओ, अब ये 15-16 साल का हो रहा है, ये घूमता रहता है, ये जंग वनों में ऐसा भटकता सा रहता है, खेलता रहता है। तो पिता ने सहयोग से इसकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था बना दी थी, लेकिन ये इसको पसंद नहीं आते थे कि हमेशा ही पढ़ाई के लिए तो तुम भेज दिया, लेकिन कभी व्यापार के लिए कब भेजोगे। इनको लगता था कि हम साथ ही व्यापार करते रहते, हम सातों लोग ही बिजनेस के लिए जाते, ये तो जाते ही नहीं। तो माँ ने कहा बेटा छोटा है, 16 साल का छोटा है, बड़ा भाई कहता है 100 साल का हो गया है, छोटा है ये, और हम सब बड़े हो गए बहुत, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसके प्रेम इतना मिलता है। और माँ अपने छोटे को कहती थी ये छोटा ही है, उसकी माँ की दृष्टि में कितने बड़े हो जाओ तुम छोटे ही रहोगे, तुम 70 साल की भी हो जाओ। नरेंद्र मोदी आज 74 साल की हो रही, उनकी माँ 90 साल की हो रही, फिर भी नरेंद्र मोदी के सिर पे कैसे हाथ रखती जैसे बच्चा हो, छोटा सा हो। ऐसा ही उसकी माँ कहती थी ये छोटा है। एक दिन उसके पिता से उन्होंने कहा कि देखो ये बड़े भाई कहते हैं कि इसको व्यापार के लिए भेजो। तो पिता ने कोई बात नहीं, इनके भाइयों की इच्छा है तो भेज देंगे, व्यापार के लिए भेज देंगे। पिता ने ज्योतिष से शुभ मुहूर्त निकलाया, बिल्कुल शुभ मुहूर्त में कि यहाँ भेजेंगे, ऐसे नहीं, जब भेजना है तो शुभ मुहूर्त में भेजेंगे। और माँ ने उस शुभ मुहूर्त के उसको तिलक करा। याद रखो, जब भी एक बात इससे शिक्षा लेना, कभी आपका पुत्र आपकी बेटी किसी नए काम के लिए पहली बार जा रहा हो तो उसका मांगलिक जरूर करा करो। क्या मांगलिक जरूर करना चाहिए। जैसे पहली बार स्कूल जा रहा हो, पहली बार कोई यात्रा पे जा रहा हो, कोई यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हो, कोई मांगलिक कार्य व्यापार के लिए जा रहा हो पहली बार, तो उसके लिए जो आपकी केसर होती है उस केसर से उसे तिलक करो, जिस केसर से तुमने स्वस्तिक बनाया, श्री बनाया था भगवान, और उसको उस दिन शांतिधारा कराओ और शेषाक्षत से उसको मंगलाष्टक करके उसके ऊपर छेपन करो और उसका मंगल करके विदा करो कि जाओ तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा जीवन में तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो। ये सीखना, ये आप लोग ऐसे ही भेज देते हो। कभी आपका बेटा पहली बार स्कूल जा रहा हो, मतलब 4-5 साल का आप भेजते ना, और कोई साधु हो कभी आसपास आपके कोई, तो सर्वप्रथम विद्या का उच्चारण मुनि महाराज के मुख से करवाओ, उसके मुनि महाराज के मुख से। आई बोलते ना आप, उसको ले जाओ महाराज के पास, एक श्रीफल, ऐसे नहीं खाली हाथ चले जाओ, श्रीफल लेके जाओ और महाराज से हाथ से गंदों तक लगवाओ, और महाराज जी आज पहली बार विद्या अर्जन के लिए जा रहा है, आप इसके लिए बस एक बार बस मंगल करके इसको, तो मुनि महाराज से बुलवाओ उससे बच्चे से कि हाँ बोल आ ई, बोल आरांचित असिया उषा बोल, पंचपरमेष्टि के 5 अक्षर बुलवाओ और बस कह दो कि अब हो गई। और गुरु ने अगर उसके मुख से बुलवा लिया तो समझना ये ज्ञानवान बनेगा ही बनेगा, विद्वान बनेगा, उसको विद्या प्राप्त होगी, क्योंकि इसे सही जगह पे आपने सही गुरु से इसको आशीर्वाद दिला के भेजा है। बस ये इतनी छोटी छोटी बातें आप याद रखो, मत भटको ये कुंडलियों को और हस्त रेखाओं के चक्करों में, हाँ मत भटको ये गंडा ताबीजों में, टांग देते हो गलों में तुम, कुछ नहीं रखा है इनमें, कुछ नहीं इन चीज़ों। और जब वो चला, माँ ने मंगल किया, उसके एक रोली बनाई, आप रोली बनाते ना, रंगोली चौक पूर के, उसको बाकायदा बेटे को, और सातों भाई देखते हैं कि क्या कर रहा है, तो पिता ने 500 स्वर्ण की मोहरें निकाली और उसको बेटे से कहा कि बेटा
तू व्यापार के लिए जा रहा है। अब उसे व्यापार तो आता नहीं था, तो उसने कहा पिताजी व्यापार क्या होता है, ये व्यापार होता है क्या? तो बेटा ये मोहरे दे रहा हूँ, इनसे जो तुझे अच्छा लगे वो खरीद लेना और जो उसको दे देना इसमें से, और फिर कोई अच्छा लगे तो खरीद लेना और इसमें से देता चला जाना, यही व्यापार है। लेकिन पित्ते सी बात भी, हाँ पिताजी तो कर लूँगा, उसमें क्या है। और एक विश्वसनीय नौकर था उनका, जो मुनीम होता ना, उस मुनीम को साथ में कर दिया कि इसके बेटे के साथ जाना है तुम्हें, और बोलना कुछ नहीं है, ये जो करे बस इसको करने देना, इसको कुछ कहना नहीं, इसको दे देना, इसको तुम देखते रहना ये क्या करता है, और जब इसको लगे कि भूख लगाई हो इससे पूछते रहना, और भूख लगाई तो घर ले आना, बस हो गया व्यापार, इतना कर लेना। तो उसने कहा ठीक है। माँ ने उसे भेजा, और संयोग से ये जैसे ही निकला, देखना 4-10 कदम ही चल पड़ा था कि एक महिला सिर पे भरा हुआ कलश लेके इसके सामने से निकल गई, और मंगल इसका वही इसका मांगलिक हो गया। उस समय एक ऐसा सगुन इसके प्रकट हो गया। और 1-8 किलोमीटर चला, संयोग से एक बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी लेके आ रहा था। ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बैल लगे थे उसमें। वो बैलगाड़ी वाली को तो वो पूछता है मुनीम से, अपन ये खरीद सकते हैं बैलगाड़ी? तो मुनीम ने कहा हाँ खरीद सकते। तो उसने एक बैलगाड़ी वाले को रुका, भाई बेचते हो क्या? तो वो उसने कहा क्या दोगे? बेच दूंगा, मुझे क्या बेच दूँ, क्या दूँ? तो उन्हें 500 स्वर्ण मोहरे पकड़ा दी उसको। वो मुनीम ने सिर पकड़ लिया, जो 150 मोहरे की भी नहीं है, तूने 500 की 500 पकड़ दी। उसने कहा हाँ पूरी दे दो इसको। तो उसके तो बैलगाड़ी वालों के तो अरे कहा हाँ जल्दी, क्योंकि ये बैलगाड़ी तुम्हारी। और उसने बैलगाड़ी ली और उसने अपना जल्दी से घर, अब चलो कहीं इसका मन ना बदल जाए। इधर उसने बैलगाड़ी से हाथ में लेके संयोग से थोड़ा चला ही था। अब मुनीम तो बोल सकता ही नहीं, तो मुनीम ने कहा क्या बोलना। संयोग की बात थी, वो थोड़ा आगे बढ़ा। एक मेड़ा आता ना, भेड़ जैसा मेड़ा आता है जिसके सिंग होते, थोड़ा ऊंचा पूरा अच्छा हट्टा कट्टा था। तो उसने कहा कि क्यों भाई ये बेचते हो क्या? जो क्या दोगे? जो कि बैलगाड़ी तुम्हारी, ये मेड़ा मेरा। जो कि ठीक है पकड़। ओ मुनीम ने तो सिर और जम के धुल लिया कि ये कर क्या रहा है, और सेठ जी को जवाब क्या दूंगा? आज तो सेठ जी मेरी भी परीक्षा जब, लेकिन सेठ जी से कह दूंगा आपने तो मना करा था, मैं क्या करता। उसने जल्दी से मेड़ा दिया, इसने जल्दी से। और आधी 1 घंटे बाद वो मुनीम पूछता हो गया व्यापार, चले घर? नहीं थोड़ा सा एक बार और व्यापार करना है। ठीक है और व्यापार कर। नहीं भूख लगी हो कभी चले। मुनीम ने क्या हो गया व्यापार, अब तो क्या बचा, व्यापारी व्यापार है, ये तो बहुत बड़ा व्यापार हो गया। लेकिन एक बार और करूँगा। उसको अच्छा लग रहा था, मतलब लेना देना। तो एक जो चांडाल होते ना, संयोग से एक कोई व्यक्ति मरा था, उस मरे हुए का खाट पे ले गए होंगे, तो खाट पे उसका खाट लेके वो जा रहा था वो चांडाल। तो चांडाल से पूछता है कि ये खाट दोगे क्या? क्या दोगे? क्योंकि ये मेड़ा तुम्हारा। जो ठीक है खाट तुम्हारी। टूटी फूटी खाट, पुरानी सी, जंग लगी हुई, वो तो देना चाहता ही था। हो देगा। मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी पकड़ो खाट। ने कहा हाँ ठीक है, यही बची है अब। और खाट उसने लिया और कहता है अब भूख लगाई, अब चलो घर। मुझे कहा हाँ ठीक है। 12-1 बज गए थे, दोपहर हो रही थी। मुनीम जी परेशान तो हो ही गए थे। वो खाट लेके घर पहुंचा, और जैसे घर पहुंचा माँ ने कहा मेरा बेटा आ गया। वो सातों भाई देखते हैं हाँ आ गया। अब सातों भाई को तो मिल गया मौका। देखिए बेटा, माँ ने पूछा क्या व्यापार करके लाया? माँ मैंने ये खरीदा, बैलगाड़ी खरीदी, फिर ये खरीदा, ये खाट। और जैसे ही खाट देखी तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बेटा कोई बात। तो ये सातों भाई कहते हाँ कितना बड़ा व्यापारी आया, व्यापारी आया, व्यापारी आया। मजे ले रहे थे। अब सातों को खूब हंस रहे थे एक दूसरे को देख के, देखो कितना बड़ा व्यापारी आया, अरे आओ 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 आओ। और उसको
बड़े मजे ले रहे, उसके आनंद ले रहे। क्या क्या व्यापार भैया? फिर से भैया देखो इसने बैलगाड़ी खरीदी थी, कितनी बड़ी थी बैलगाड़ी भैया? अच्छा अच्छा, और मेड़ा? ऐसे करके उसके खूब मजे लेने लगे। तो उसकी माँ कहती देखो परेशान नहीं करो, बड़ा थका रहा। हाँ हाँ तुम्हारा लाडला तो है, परेशान हो रहा है। हाँ हाँ इसको भोजन कराओ। भोजन कराने के लिए माँ ने उसे बैठाए। इतने में पिता आए। पिता ने देखा कि खाट लाया, तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, हमारा बेटा है, पुण्य से उसमें जानता हूँ ये पुण्य आत्मा है, लाया तो खाट ही लाया, तो कोई बात नहीं, यही इसका व्यापार से। इतना कह के पिता अपने काम में लग गए। सातों भाई बैठे हुए थे, वो भी भोजन करने बैठे। माँ के मन में एक बात आई, बेटा खाट लाया तो कम से इसको साफ तो सफाई तो कर ही दूँ, ताकि सफाई करके इसको कम से कम एक जगह रख तो दूँ, इतनी खराब सी हो। और माँ ने उसको धोना शुरू किया, साफ करना शुरू किया, और एक पाये पे थोड़ा सा जम के उसने रगड़ा, थोड़ी ज़्यादा उस पर। और देखो पुण्यात्मा कुछ भी ले आए, वो धूल ले आए, क्या हो जाता है देखना, बदलता कैसे है। उसने जैसे उस पाये को साफ करा और पाये हाथ से झटक गया, वो निकल गया क्योंकि हिल रहा था। वो निकला और निकला, जैसे वो लुढ़कना शुरू हुआ, और जैसे लुढ़कना शुरू हुआ तो उसमें से कुछ निकलना शुरू हुआ। और वो निकल क्या रहा था? निकल रहा था, चमचमा रहे थे, हीरे चमचमा रहे थे जैसे वो निकलना। और जितना जितना वो लुढ़कता जाता उसने वो ऐसे टपकते जाते। और जैसे ही वो हीरे देखे, माँ ने देखा कुछ चमचमा रहा है, तो माँ ने जैसे ही आवाज़ दी पिता को उसकी, देखना ये क्या है। पिता ने आया, पिता ने उठाए तो ऐसे चमचमा रहे, तो हीरे। और हीरे तो सातों भाई आए, अब वो दौड़ के आए। तो सातों भाई को पिता कहता है देखना ये क्या है। अभी तुम मजे ले रहे थे, ध्यान रखो, चेन चेन याद रखो। दूसरी बात याद रखो, पुण्य आत्मा जब जब कोई कार्य करेगा तब तब उसके हिस्से में अच्छी वस्तु आई। जंगल में भी बैठ जाएगा कोई पुण्यात्मा, जंगल में भी बैठ जाएगा तो नियम मान के चलना, वो जंगल में भी मंगल कर देता है। ये पुण्यात्मा का प्रताप है। आचार्य भवन को देखो, जहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ चले जाते हैं, जिस सड़क से गुजर जाते हैं, ना जाने क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये हमारे यहाँ रुक जाए, ये इनके चरण रुक जाए। जहाँ बैठ जाए, मैंने देख लिया, जहाँ जहाँ आचार्य भवन। जब डोंगरगढ़ में हम लोग पहुँचे, देखना वहाँ की स्थिति बताता। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ जब पहली बार 2011 में हम लोग पहुँचे तो क्या था वहाँ पे? वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जिसमें हम साधु लोग रुके। एक 8 कमरे का 4 ऊपर 4 नीचे कमरों का एक फ्लोर था, बस कुछ नहीं। उन्होंने आनन फानन में जैसे आचार्यगंज जबलपुर से निकलने का संकेत मिला तो उनको लग गया कि आप गुरुजी चंद्रगिरी के लिए बालाघाट गोंदिया होते चंद्रगिरी की ओर बढ़ रहे। तो उन्होंने आनन फानन में 25 टीन सेंट बताए, और मई की धूप में 3 सेंट उनमें आहार करते थे। और छत्तीसगढ़ की गर्मी तो फेमस थी क्योंकि वो डोंगरगढ़, यानी डोंग का मतलब होता है पहाड़, और गढ़ मतलब जी हाँ बहुत सारे पहाड़ों का गढ़ हो, इसलिए उसका नाम डोंगरगढ़ पड़ा हुआ है। और पहाड़ियाँ हुआ, डुंगरी बोलते हैं वहाँ पे। तो उनको जब वहाँ पहुँच, कुछ नहीं, मुश्किल से 4-6 एकड़ ज़मीन और एक पहाड़ पे एक मंदिर, और हम लोग वहाँ रहे। लेकिन धन्य है गुरुदेव का प्रताप। मैं तो असली धन्य कुमार तो इन्हें ही मानता हूँ, ओरिजिनल धन्य कुमार तो यही है आज वर्तमान में। उन्होंने कदम रखा नहीं वहाँ पे, 1-2 महीने हम गुजरे नहीं। और हम जब वहाँ पहुँचे, संयोग से वहाँ पे अशोक पाटनी जी का आना हुआ, देखना। और वो डोंगरगढ़ वाले कमेटी उस समय थोड़ा सा, क्योंकि हम गुरु जी का चतुर्मास को फिक्स तो था नहीं, अब 25 टीन सेंट में होगा कैसे। और थोड़ा उनका छोटी समाज, चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 10-12 हज़ार जैनी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में। ज़्यादा जैनी भी नहीं है कि वो ज़्यादा जैनियों की संख्या हो।
अब वो उनके लिए लग रहा था कि भाई कैसे तो व्यवस्था बनेगी, इतने बड़े गुरुदेव हैं, सब कुछ है। फिर भी वो बिलासपुर कोयला वाला परिवार तो अपनी तरफ से करता ही था। तो उनका मन था कि कुछ ऐसी पहले कुछ अपनी व्यवस्था बने। और जैसे ही वो अशोक पाटनी वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि भाई टीन सेट में तुम गुरुदेव को हार करा रहे हो और तुम पास व्यवस्था क्या है? तो कहे नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन बस गुरु जी का एक संकेत हमें मिल जाए कि चातुर्मास, क्योंकि अब इतना एकदम से हम भी खर्च करें और गुरुदेव भी हार कर जाए। तो उनका कि चिंता नहीं करो, गुरुदेव का चातुर्मास हो चाहे नहीं हो। गुरु जी के पास बैठे हुए थे, गुरु जी ने सिर्फ इतना सा कहा, गुरु जी ने कि कैसा लगा आपको क्षेत्र, कैसा लग रहा है? तो क्या गुरु जी क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, गुरु जी क्या हो जाएगी से व्यवस्था। बाहर निकलते ही कहते सुनो ये 51 लाख रुपए पकड़ो और सबसे पहले व्यवस्थाएं बनाओ। गुरु जी जहाँ बैठ जाए आप व्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए, 1 मिनट बनकर और पहले मंगवाओ और सारी व्यवस्थाएं करो। गुरुदेव के बैठते ही व्यवस्थाएं व्यवस्थित, धन की तो वहाँ कमी होती नहीं। ऐसे ही जब उन्होंने हीरे बनने वो देखे, जो चारों खाटों के चारों पाइयों में कुछ ना कुछ निकला और उसमें एक पत्र निकला, बीजक पत्र। बीजक पत्र एक किसी ने उसमें रखा था। उस बीजक पत्र में एक चीज लिखी हुई थी, ये खाट जिसे भी मिले, ये इस नगर के श्रेष्ठी का उस पर नाम लिखा, क्योंकि जिस सेठ ने इसको रखा था उसने पूछा था किसी मुनि महाराज से कि हे मुनि महाराज जी मेरी संपत्ति को कौन भोगेगा? तो ये कहा सेठ जी तुम्हारी संपत्ति को एक धन्य कुमार नाम का व्यक्ति भोगेगा जो इसी नगरी में पैदा होगा, लेकिन उसे मिलेगी कैसे? तो उसने कहा कि आपकी जब ये खाट के आप धन रख जाओगे और जिसे ये प्राप्त होगी बस उसके भाग्य में ये चला जाएगा। देखो ये खाट किस किस के हाथ से होती गुजर रही है, लेकिन किसी के भाग्य में नहीं गई। एक बात ये नो आपने दिमाग में बहुत गहरी पेट बनाना कि जब हमारे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता और हमारे भाग्य में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। तुम अपने हाथ से अपने भाग्य में अगर नहीं होगा तो तुम अपने दूसरे भाग्यवान के हाथ में सौंप दोगे, खुद अपने हाथ से सौंप दोगे। चांडाल ने देखो, अपन सोच रहे थे, चांडाल सोच रहे अच्छा रहा मुझे मेढ़ा मिला, अरे तेरे सिर पे हीरे रखे हुए हैं, तेरे पास हीरे का खाना रखा और तू क्या देखो कैसा, उसको पता ही नहीं कि इसमें क्या है। और उसने किसको पकड़ा दी और अपन सब अभी कह रहे हैं कि देखो इसने कैसा इसका भाग्य। एक बात ये अपने गहरी पेट बना लो अपने दिमाग में कि अपने भाग्य का कोई नहीं छीन सकता, और नहीं है तो मेरे भाग्य में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता, कहीं से नहीं मिलेगा तुम्हें। और आएगा अगर ले भी लोगे जबरन, मान लो कभी कभी होता है भाई भाई में जबरन ले लेते, जबरन छीन लेते, हिस्सेदारी में गड़बड़ कर जाते, निकल जाता है, पानी की तरह बह जाता है, वो पानी की तरह बह जाता है। ले लो, छीन लो, मत दो उसे, नहीं दो उसका हिस्सा, बहुत लोग रख लेते, दूसरे के धन को स्वयं उपयोग कर लेते। कर लो, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें ये चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित, याद रखना। कोई बात, उस बीजक पत्र को पढ़ा तो उसमें पूरा लिखा, पूरा वही सेठ जी लेके पहुँचे राजा के पास, जो अवनीपाल राजा था उसके पास पहुँचते हैं कि हमारे यहाँ खाट मिली है। और उसमें उस बीजक पत्र में एक पीछे एक नक्शा बना हुआ था, उस नक्शे के अनुसार वहाँ तक पहुँचना था जहाँ पे उस नक्शे का रास्ता है। उन्होंने दिया, राजा ने कहा भाई इस पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसको ये मिले ये उसकी है, तो ये तो इसको मिली है तुम्हारे पुत्र को, तो ये तुम्हारे पुत्र की है और ये हीरे भी जायदाद भी अब इसी की है, इसको दे दो। वो लेके चला, उस नक्शे के अनुसार उन्होंने खोजा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। उस नक्शे के उस रास्ते से वो चल पड़े। वो झाड़ियों से गुजरते गुजरते जब गए तो देखते एक बहुत बड़ा घर है जहाँ पे ये नक्शा ख़त्म हो रहा है। और उस घर को खटखटाया उन्होंने, तो खुला तो उसमें एक व्यक्ति निकला। तो कहते हैं ये नक्शा बताते कि इस नक्शे के अनुसार हम आए, तो कि आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे बिठाया गया था
कि जो भी ये नक्शा लेकर आए ये घर उसको सौंप देना। बस मैं आपका इंतजार कर रहा था, आ जाइए। वो 7 जहाँ 1 खंड के घर में रह रहे थे, वो 7 खंड का महल नुमा घर, पूरा अप टू डेट घर उन्हें मिला। अब वो उसमें रहने लगे। लेकिन भाइयों की जलन अभी भी, ईर्ष्या फिर भी नहीं गई। वो फिर भी नहीं समझ पाए कि कौन पुण्यात्मा के साथ हम रह रहे हैं। उनके मन में इतनी ईर्ष्या कि अब उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर ये रहेगा तो कभी हमारी ख्याति नहीं आएगी, कभी हमें लोग नहीं चाहेंगे। देखो कितने बुरे परिणाम, कितने निकृष्ट परिणाम भी जीव के मन में आते हैं। और उन्होंने निकृष्ट परिणाम इतने कर लिए कि उन्होंने योजना बनाई कि इसको जिंदा नहीं से बचने देना। देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि कैसे होती है। जिस पुण्यात्मा के कारण तुम महलों में आके रहने लग गए, जिस पुण्यात्मा के कारण तुम्हारे घर की परिस्थितियां बदल गई, उस पुण्यात्मा को ही नहीं समझ रहे हो, उस पुण्यात्मा को ही तुम नहीं अपना पा रहे हो। कभी कभी कौन सी गलती कर जाते हैं आप लोग, इसको हमेशा अपने दिमाग में इस बात का लेख लिखना कि नहीं, कभी भी हम पुण्यात्माओं के साथ बुरा व्यवहार मत करो। हमारे पास कोई ऐसा जीव अगर है और हमारे साथ है, मित्र है, भाई है, पिता है, पुत्र है, कोई भी हो ऐसा पुण्यात्मा, तो उसकी अवहेलना मत करो, उसको मत, उसके साथ रहने का पुरुषार्थ करो, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहो, क्योंकि तुम उसके पुण्य की खा रहे हो। हाँ महाराज, उसके पुण्य की, हाँ मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक बात अनुभव जो मैंने की वो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ मैं आपको। सबके अपने अपने पुण्य होते होंगे, मेरा भी अपना पुण्य होगा, मैं इसको नकारता नहीं। लेकिन गुरुदेव का जो पुण्य है साथी से पुण्य है। गुरुदेव का कैसा पुण्य है? साथी से पुण्य। पुण्य भी क्वालिटी वाले होते हैं। एक सामान्य पुण्य होता है, एक साथी से पुण्य होता है। साथी से पुण्य वो होता है कि जब वो जिस व्यक्ति का बैठ जाए अपने आप अतिशय घटने लगते हैं, अतिशय होने लगते हैं, और उनके नाम मात्र से अतिशय होते हैं। देखना, जब हम लोग को गुरुदेव ने हरियाणा दिल्ली तरफ भेजा, देखना उनके नाम का प्रभाव। वहाँ पे साधुओं का विचरण बड़ा दुर्लभ है, कठिन है एक प्रकार से। वहाँ चर्या भी बहुत कठिन है। दिल्ली वाले बैठे हैं, उनको पता है। सूर्यनगर वाले भी बैठे हैं, उनसे पूछ लो, है ना? सूर्यनगर से आए ना, सही देख रहा हूँ? हाँ सही। सहारनपुर वाले भी जानते हैं, सूर्यनगर वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी बैठे कि उधर साधु की चर्या बहुत कठिन है। उधर साधुओं का अगर वहाँ आड़चर्या होती है तो वहाँ पे एक संत निवास में एक कमरा बना होता है, तो वहाँ आड़चर्या के लिए फिक्स होता है कि वहाँ आड़चर्या कर लो। और जंगल की व्यवस्था के लिए वहाँ पे उनकी फिक्स व्यवस्था है, वो वहाँ जंगल चले जाओ। मतलब अगर साधु प्रवेश करता है तो बिहार के लिए निकलता है, मतलब उससे पहले नहीं निकलता उस संत निवास से। जैसे आपके यहाँ जंगल के निकलते हैं, आहार के लिए निकलते हैं, वैसे मुश्किल है कि साधु निकले। एक आचार्य उपाध्याय ज्ञान सागर जी बाद में आचार्य, वो ही थे जो एक चर्या गुरुदेव की चर्या से, उनकी चर्या बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव के निकट इतने रहे तो उनकी चर्या बिल्कुल ऐसी ही थी। बाकी अधिकतम वहाँ साधुओं की चर्या अपने आप में वैसी है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो गुरुदेव के नाम का डंका कैसा है देखना। कभी गुरुदेव दिल्ली नहीं गए, कभी हरियाणा नहीं गए, कभी पश्चिम यूपी नहीं गए, हस्तिनापुर कभी नहीं गए गुरुदेव, लेकिन उनके नाम, उनकी चर्या का प्रभाव, उनकी पुण्य वर्गणाओं का जो प्रभाव वहाँ हमें देखने को मिला, वहाँ पर गजब का उनका पुण्य वर्गणाओं का प्रभाव है वहाँ पर, कि वहाँ बस इतना भी पता पड़ गया कि आचार्य भगवान के शिष्य आए तो लोगों ने हाथ पे रखा, वहाँ पर हाथों पे। बस उन्हें ये पता था कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शिष्य हैं, तो उन्हें पता था कि चर्या भी उनकी उनसे मिलेगी, आपको चर्या भी। और जब दिल्ली प्रवेश का पहला प्रसंग सुनाता हूँ तुम्हें, अब आनंद आएगा तुम्हें सुनने का। दिल्ली प्रवेश हमने पहली बार रोहिणी से किया। प्रशांत विहार रोहिणी के लिए हम प्रवेश कर रहे थे। गुरुदेव का संकेत, हम लोग हासी में थे, महाराज रेवाड़ी में थे,
प्रणब सागर जी महाराज रेवाड़ी में थे, हम लोग हांसी हिसार में थे। हिसार में हमें 11 मार्च 2018 में संकेत मिला कि आप लोग को बिहार करना है, और इतना गुरु जी का प्रतिबंध था कि तुम्हें रोहिणी इस तरफ से आगे नहीं बढ़ना, दिल्ली में घुसना नहीं, अभी दिल्ली प्रवेश नहीं, वो मतलब बिल्कुल बॉर्डर, वहाँ पे पहुँचो, प्रशांत विहार वहाँ पे पहुँचो तुम। हमें कहा ठीक है। पहली बार जब वहाँ पहुँचे, और पहली बार जब वहाँ पहुँचे ही थे कि एक मंदिर में एक मृषनाथ भगवान का जिनालय है, वहाँ पे हम लोग रुके, और चर्या के लिए उन्होंने कहा कि भाई आचार्य के शिष्य हैं तो घर घर चर्या होगी। वैसे तो उन्होंने कहा भाई संत निवास में कर लेते तो बहुत अच्छा था, तो भाई पहले से हमने कह दिया था कि भाई हम लोग इस संत निवासों में नहीं कर पाएंगे, भाई आप घर घर ही लोगों को कहना। और उन्होंने कहा कि बड़े महाराज जी बहुत मुश्किल पड़ेगा, कोई नहीं करता यहाँ पे, हमारे यहाँ बड़ा कठिन है, वैसे ही कोई नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि अगर आचार्य के शिष्य हैं तो किसी ने कहा, क्योंकि गुरुदेव के भक्त वहाँ भी जो वहाँ दिल्ली से आते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम कराएंगे चर्या, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ ने कहा कि हम लगाएंगे, हम लगा गए। तो ऐसे 5 महाराज के लिए 5 चौकों की उन्होंने नवदा भक्ति के लिए व्यवस्था बन गई। प्रगान हुआ, संयोग की बात देखना। और चंद्र सागर जी महाराज एक चौके में गए तो वहाँ अब लाइट जल रही थी, अब लाइट जल रही थी तो उन्हें लौटना पड़ा। अब लौटना पड़ा तो खुसुर बुजुर तो होने लगती है, उन्हें यार क्या है, ये तो लौट जा रहे हैं, ये टिक नहीं पाएंगे। उन्हें क्या, ये टिक नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे 4 दिन भी नहीं रह पाएंगे, कैसे इनको कौन देगा हार। अब जैसे तैसे दूसरे चौके में पड़गान हुआ, उनका हार हुआ, ये टिक नहीं पाएंगे, थोड़ा एडजस्ट तो करना चाहिए महाराज को। अब दिल्ली आए हो तो दिल्ली में थोड़ा तो एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब क्या हो गया, ठीक है लाइट थी कर दे, अब गैस जल रही बंद हो जाए। लेकिन किसी ने मेरे से ये बात कही थी कि महाराज वो कह रहे हैं देखना तुम महाराज यहाँ 3-4 दिन में यहाँ से तो ये चले जाएंगे, या 10-15 दिन चला लेंगे ज़्यादा, लेकिन ये दिन ये टिकने वाले नहीं, क्योंकि इनको जंगली व्यवस्था नहीं मिलने की, कुएँ का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 हमारी सबसे बड़ी मांग गुरु जी के संग की 2 ही है, प्राशुक जंगल और प्राशुक आहार। बाकी अपनी तीसरी तो कोई मांग हमेशा रही नहीं, कभी नहीं रही। सूर्यनगर वालों में ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, हमने कभी कुछ, हाँ मतलब पूछ लो भैया, नहीं शाहपुरा वालों को कहना मतलब इनके मन में भी कोई बात है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बात जरूर कहने लग गया था मैं। वैसे तो एमपी में तो मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कहने की ज़रूरत क्या, वहाँ पे एक बात कहता था जब चातुर्मास स्थापना हुई, मैंने सूर्यनगर में ही बात कही थी, स्थापना के दिन कही थी कि भाई जिस दिन हम इस सूर्यनगर से जाएं, कोई बात नहीं, अपने साथ पार्श्वनाथ भगवान है चिंता किस बात। देखिए संयोग से हम लोग वहाँ जब पहुँचे, दिल्ली पहुँच गए, और ये उन्होंने मुझे कह दिया कि महाराज ये ऐसा कह रहे हैं कि ये आप लोग जंगल व्यवस्था वगैरह की। तो हाँ एक बात मैं कहता था, वो कहता था स्थापना के दिन एक बात मैंने कही कि जिस दिन इस सूर्यनगर से हम जाएं, देखो भाई जिस दिन हम जाएं तो हमारा कमंडल उल्टा जरूर करके देखना,
क्योंकि सीधे में तो दिखेगा नहीं कुछ। क्यों उल्टा करना महाराज? कि कुछ ले तो नहीं जा रहे सूर्यनगर से कुछ। क्योंकि वहाँ पे उनको लगता था कि ये गुरुजी ने इनको कुछ इकट्ठा करने के लिए भेजा। लोगों में कैसा हुम था वहाँ पे कि लगता है ये आए कुछ ना कुछ यहाँ दिल्ली से इकट्ठा हो करेंगे, फिर वहाँ पे अपनी पाइपलाइन से भेजेंगे। पाइपलाइन होती पाइपलाइन समझ गए? जब तुम पेट्रोलर एक देश से दूसरे देश भेजते हो पाइपलाइन से, तो उनका कि एक दिल्ली में पाइपलाइन कुंडलपुर तक लग जाएगी तो वहाँ तक जाएगा ये तेल। हमने कहा ध्यान रखो, हम तो गुरुजी के वो शिष्य हैं कि हम पाइपलाइन नहीं बिछाते, हम तो कुआं खोदते हैं कि हम भी पिए और तुम भी पी लेना। छोड़ आते हैं उस कुएं को, वही कुआं छोड़ आते कि पीते रहना, अब जाओ ये कुआं खोद दिया, कभी नहीं। और जिन्होंने दावे किए थे वहाँ पे, अब उनका नाम नहीं लेना अच्छा नहीं मानता, जिन्होंने दावे किए थे कि ये तो 3 महीने 15 दिन ये रुकेंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं रुक पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एसी के बिना नहीं रह पाएंगे। एसी के बिना दिल्ली में वास्तव में रहना बहुत कठिन है, ये तो मैं दावा कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं रह सकता साधु वहाँ एसी के बिना। इन्हें जंगल नहीं मिलेगा ये एसी, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि रह नहीं सकता साधु। हीटर, ठंड में हीटर चाहिए क्योंकि 0 डिग्री जाता है वहाँ। जनवरी की ठंड वहाँ 0 डिग्री को छूती है, वहाँ पे कपकपाते हैं हम लोग 2 ठंड गुजारी। तो एसी है, हीटर है, ये सब वहाँ चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि गुरुजी ने कौन को क्यों भेजा था, क्या तपा के भेजा था। गुरुजी ने हमें, जिन्होंने हमें कुंडलपुर की गर्मी खिलाई हो, हमें दिल्ली क्या तपाएगा वहाँ पे। कुंडलपुर हमें तपाओ। हमने कुंडलपुर की 3 गर्मी ऐसी भीषण गर्मियाँ खाई हैं। कुंडलपुर एक प्रकार की भट्टी होता है, यू आकार का। 5 बजे जब सूर्य चमचमाता है वहाँ पे, मई और जून में, और 4 महीने हमें आचार्य सिंह मार्च में ले गए थे, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने उन्होंने उस भट्टी में ऐसा तपाया, स्वर्ण जैसा निखारा हम लोग को। हम निखर पाए कि नहीं वो तो अलग बात है लेकिन उन्होंने जरूर निखारा। वो ऐसे जोहरी, ऐसे स्वर्णकार थे, हमें पता नहीं। हम सोचते थे कुंडलपुर जैसी घर में काय पटक रखा है, अमरकंटक ले चलो थोड़ी ठंडक वंडक लगे। और ठंड में तो अमरकंटक पटकते थे और कुंडलपुर। अब हमने कहा कि भाई हमें पता नहीं तो क्यों तपा रहे, हमें उनकी योजना के गुरुजी की दूरदृष्टि को पहचान ही नहीं पाए। हमें क्या मालूम था कि गुरुजी दिल्ली की गर्मी खिलाना चाहते, इसलिए कुंडलपुर के पहले खिला दी उन्हें। बड़ी मुश्किल से तब तो पाके हम लोग पहुँचे। और जिन्होंने ये दावे किए थे कि देखना तुम ये 1 महीने भी नहीं टिक पाएगा, गुरुजी के आशीर्वाद से 13.5 महीने वहाँ पे गुजारे हैं। 13.5 महीने, पूरे 1 साल से ऊपर, और बिना एसी के। ये भी सुन लो, कोई एसी नहीं, मैंने कह दिया तो कोई साधु तो मैंने एसी ले लिया हो। एसी नहीं, हम तो ऐसे रहते थे जैसे गुरुजी रखते थे, एसी में नहीं रहते थे वो। और एक बात तय थी कि जब लोगों को, वहाँ के समाज ने भी बड़ा हम लोग को सपोर्ट किया, ये तो है वहाँ के दिल्ली समाज ने। उन्हें जैसे ही पता पड़ेगा कि ये महाराज एसी नहीं लेते हैं, तो उन्होंने वास्तव में उन एसियों को भी बंद कर दिए, उन्होंने भी ढांक दिए। उनके मन में एक शंका होती थी कहीं ये ना हो कि एसी देख के लौट जाएं, हाँ कि ये रुकेगी नहीं। तो नहीं महाराज हमने एसी बंद कर रखे हैं, हमने सारे एसी। और फिर कुछ एसी लोगों ने मंदिर से अपने उतारे भी कि नहीं, हम नहीं, ऐसी अगर चर्या यहाँ हो सकती है तो हम क्यों लगाएं एसी। कुछ लोग सुधरे, कुछ लोग बिगड़े, वो तो अब क्या कर सकते जैसा वहाँ तो मंदिर हो, क्योंकि रहने, मैं बता रहा हूँ नहीं रह सकता वहाँ, उनकी मजबूरी है। उनके तो 12 महीने रहना, इसलिए अपन तो 12-13 महीने गुजारे, मैं जानता हूँ। तो ये अद्भुत वहाँ की चर्या है, वहाँ अद्भुत ऐसे ही। चलिए थोड़ा पुनः आपको ले चलता हूँ। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता। जब धन्य कुमार को उन भाइयों ने योजना बनाई कि अब इसको जिंदा नहीं रखना, इसको तो कांटा अपना हटना चाहिए, और वो उन्होंने योजना बनाई कि धन्य कुमार से कहते कि चल अपन नहाने चलते। एक बावड़ी थी, कुआं नहा जाते ना, बड़ा सा कुआं, बावड़ी, उसको नीचे उसके चल नहाने आते। तो उसने कहा कि मुझे भाई तैरना नहीं आता। नहीं चल हम होते, हम 7 भाई हैं। और माँ से कहा माँ भी आ रहे हैं। माँ ने कहा देखो इसको ध्यान रखना, छोटा है। अरे माँ कहाँ छोटा है, ये को लेके गए और उसे वो लेके पहुँचे। और बावड़ी में उन 7 भाइयों ने, देख इतना इतना पानी, इतना इतना पानी, देख पानी नहीं, आ जा, खड़ा हो जा।
और गहरी बहुत थी वो, लेकिन जिन्हें तैरना आता वो ऐसे खड़े हो जाते। वो कहते देखो भैया मुझे तैरना नहीं आता। अरे आ तो जा, हम तो हैं, आ जा। वो चाहते थे, योजना तो थी उनकी। और जैसे ही वो कूदे और धन्य कुमार को वो छोड़ के सातों ऊपर निकल आए। और धन्य कुमार कह रहा बचाओ बचाओ। वो नीचे जितने गिरे तो देखो इन्होंने ऊपर आके उस पर पत्थर पटकना शुरू किए। उस बावड़ी को पत्थर से बंद करके ऊपर से ये लोग भागे घर कि ये अच्छा हुआ काटा सांप। लेकिन जिसका रक्षक कोई ऐसा हो, जाको राखे साइया ने, जाको राखे पारसनाथ, मार सके ना कोई, बालना बाको होई। जिस पे पार्शनाथ भगवान, जिस पे कृपा है, क्या बस उसी समय उस जल देवता का विमान हिल पड़ा। इसने नमोकार मंत्र को जो माँ ने सिखाया था, उस नमोकार मंत्र को अंदर ही अंदर स्मरण करना शुरू किया। समझ गया कि अब बचना तो मुट्ठी ने। स्मरण किया और स्मरण करते ही वो जल देवता ने इसको निकाला। कौन हो तुम? बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। उसका बावड़ी का पत्थर उसने दूर करके इसको ऊपर लेके आता है। तो ये धन्य कुमार के अंदर इतना इतना भर जाता है कि मेरे भाई मेरे दुश्मन, मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, और ये मेरे इतने बेरी क्यों हैं? क्योंकि उसको लगने लगा था धीरे धीरे, अब समझ में तो आने लगता है कि भाई में से दुश्मनी क्यों रखते, मैंने तो इनका कभी कुछ किया ही नहीं। संयोग से इसने कहा कि अब नहीं जाना मुझे। अब घर उज्जैनी नगरी में इसने छोड़ दी। उसी समय इसने कहा कि अब नहीं जाऊंगा। और इसने मगध देश का रास्ता पकड़ लिया कि मैं अब इस ओर छोड़ के अब मैं वहाँ रहूँगा जहाँ अब मेरा पुण्य जहाँ ले जाएगा। और इसने जैसे ही आगे बढ़ा, देख रहे इसका भी पुण्य कहाँ, देखो कहाँ इसका पुण्य चेता। ये आगे बढ़ चला, भूख लगाई थी, माँ का स्नेह छूटा, तो संयोग से किसान खेत पर बैठा हुआ था वो भोजन के लिए। तो इसने देखा तो उसने किसान ने कहा कि आओ आओ, क्योंकि किसानों के अंदर एक बड़ा प्रेम होता है। आओ, कहीं अतिथि कोई दिख रहा है, कोई सहज, आ जा भैया। उसको लग गया कि भूखा, उसके चेहरे से चेहरा उतरा हुआ और थका हुआ। आ जाओ भोजन करोगे? ने कहा हाँ आ जाओ। तो उसने उसको भोजन कहा। उसने कहा तुम भोजन कर लो जब तक मैं हल थोड़ा सा चलाता हो। तो किसान हल चला। अब इसने कभी हल देखा नहीं था क्योंकि घर से निकला ही नहीं था। तो इसने कहा ये अजीब गरीब सी चीज़ क्या चला रहा है, ये अजीब गरीब सा, इसको खिलौना टाइप लगा इसको, ये क्या है? तो उसने जब भोजन कर लिया तो किसान पास जाके पूछता ये क्या है? तो भैया ये हल है, हम इससे खेती करते, क्योंकि लाऊं मैं चलाता हूँ जब तक तुम भोजन कर लो। तो कहा ठीक है। ये हल चलाने लगा, देखो। और बैलों का ये हल चला रहा था कि इसका हल उलझ गया। ये उलझा तो इसने कहा कि क्या मैंने गड़बड़ कर दी कुछ? अब इसको घबरा गया ये हल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? तो इसने कहा लगता है मेरे से कोई गलती हो गई चलाने। तो इसने थोड़ा सा उसको खोदा। वो खोदा तो वहाँ पे एक स्वर्ण से भरा मटका निकला। देखो इसका पुण्य तो देखो। अब इसने सोचा कि ये घड़ा निकल तो गया, लेकिन लगता है इसके पूर्वजों ने यहाँ छुपा रखा होगा राजा के डर भय से, और मैंने गड़बड़ कर दिया। तो इसने वापस उसको ढाक दिया उसको, और हल को वहीं थोड़ा सा करके और शांति से वापस जाके बैठ गया। उसने कहा भैया मैंने हल चला लिया। अब इसने वहाँ बातचीत की। उसने कहा कि अब मैं जाना चाहूँ। तो उसने कहा ठीक है। किसान ने कहा हाँ ठीक है। ये इसने कहा कि अब जल्दी से यहाँ से चलो। और ये जैसे ही चला, किसान ने जैसे हल को चलाया तो उसका हल उलझ गया। उसने कहा भाई मेरा हल क्यों उलझा? और जैसे ही किसान ने देखा तो उसे वो घड़ा मिला। सोचे क्या हमारे तो बाप दादा मर गए खेती करते करते, कभी कुछ नहीं निकला। और ये हो ना हो ये घड़ा इसने रखा है, इस ना हो इस परदेसी ने, इसका ही घड़ा है, इसके ही पुण्य का है भैया, अपने पुण्य का तो नहीं है। देखो कितनी सरलता सहजता होती थी। और ये घड़ा लेके ये दौड़ा उसके पीछे पीछे, और वो आगे आगे दौड़ने लगा कि ये पीछे पीछे क्यों आ रहा? उसने कहा ये मुझे लगता है कोई मेरे से गड़बड़ हो गई, अपराध हुआ, ये मुझे आज पीट ना दे।
वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, ये आगे आगे। और जैसे ये आगे आगे दौड़ के और वहाँ उसे रोकता है तो वो रुक जाता है कि भाई कोई गलती हो गई। अरे रुको रुको भाई, ये घड़ा, ये घड़ा। तो वो कहता है ये घड़ा मेरा नहीं है।